हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फूड टेक ऑनलाइन। तो आज मैंने चालू कर दिया है हमारा गेट लाइफ साइंसेस का फूड इंजीनियरिंग का लेसन या क्लास नंबर 1, जिसमें कि हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। मतलब जिन क्वेश्चंस पे आप कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हो, जो क्वेश्चन स्कोरिंग है, मतलब जैसे कि आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, ये स्कोर मेरे लिए गेम चेंजिंग हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन। क्योंकि कई कई क्वेश्चन कैसे रहते हैं, हाई लेवल भी रहते, लो लेवल रहते, लेकिन हाई लेवल के स्ट्रेस के चक्कर में हम लोग लो लेवल क्वेश्चन को भी पीछे छोड़ देते हैं। इस कारण हम लोग अभी सॉल्व करने वाले बेसिक क्वेश्चन। लेकिन इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे हमारे ऐप के बारे में। ठीक है, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाइए नीचे, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है हमारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स की, और उससे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको गेट, एफएसएसआई, स्टेट एफएसओ या एफसीआई, जितने भी प्रकार की फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, प्लस इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन और उसके क्विजेस मिलेंगे। ठीक है, अब आप ऐप के लिंक डाउनलोड कर लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, डैश कैन डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इनएक्टिवेट एंजाइम्स। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज अच्छा सा गुरु मंत्र दे देता हूं कि कोई भी फूड है ना, उसको अगर हमको सेफ बनाना है, सेफ फॉर कंजम्पशन, ठीक है, तो सेफ फॉर कंजम्पशन उसको करना है तो हमको क्या करना पड़ता है पता है? उसको हमको ना दो दो प्रकार से उसको हम लोग सेफ सेफ रख सकते हैं। एक तो किल ऑल दी पैथोजेंस, या फिर इंक्रीज शेल्फ लाइफ। ठीक है, मतलब मेरा कहने का यह मतलब है कि कोई भी फूड को हमको सेफ फॉर कंजम्पशन रखना है तो उसकी शेल्फ लाइफ हम बढ़ा सकते, और उसके अंदर के पैथोजेंस और एंजाइम को हम लोग इनएक्टिवेट कर सकते। क्यों? तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि हम लोग कच्चा कच्चा कोई भी, मान लो कच्चा सोयाबीन खाना है, तो कच्चा सोयाबीन हम लोग खा सकते हैं क्या? कच्ची दाल खानी है तो तुरंत पेट खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाए, क्योंकि उसके अंदर के जो भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, या मैं बोलूँ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर नहीं हुआ तो एंजाइम वगैरह भी हो सकते हैं, वो कोई से प्रकार के जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करते हैं, उनको इनएक्टिवेट करना जरूरी है। या तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, मैं शेल्फ लाइफ के लिए क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि हम एज सच अभी मिल्क को कंसिडर करते हैं, मिल्क के अंदर अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि बहुत सारे, जैसे कि अल्कलाइन फॉस्फेटेस है, लाइपेस है हमारा, जो लाइपस क्या है, रेंसिडिटी क्रिएट करता है, फिर प्रोटीएसेस है, इन सबको एक्टिव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसके अलग अलग टेम्परेचर है। तो इनमें से क्या है बताइए, किससे हम लोग डिस्ट्रॉय एंजाइम माइक्रोऑर्गेनिज्म वो कर सकते हैं और इनएक्टिवेट एंजाइम कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा। तो इसका आंसर है रेडिएशन। और रेडिएशन भी मेरे ख्याल से आपको एक और इसमें होमवर्क देता हूं, मेरा तो आपको पता है आदत कि आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट बताने के बाद मैं आपको कुछ, हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ने को बोलता हूँ। क्यों? उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन के साथ ही साथ ना आपको टॉपिक्स भी कोरिलेट करते जमेगा, क्योंकि उससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अगर आपने वो चीज पढ़ी है पहले तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो आपको वहां जाके पढ़ोगे, उसके बारे में आप अच्छे से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालोगे। तो रेडिएशन में आपको देखना है, इंफ्रारेड देखना है, फिर अल्ट्रा रेडिएशन देखना है, यूआर, अल्ट्रा रेडिएशन बोलते हैं क्या, यूवी सॉरी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सॉरी, इंफ्रारेड देखना है, यूवी रेडिएशन देखना है, और इरेडिकेटेड फूड देखना है। इरेडिएटेड कौन से हैं और उसमें कौन कौन से, फिर माइक्रोवेव्स, इनके बारे में आप बिल्कुल पढ़िए। और जो कुछ भी आपकी क्वेरी उस कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी पॉजिटिवली। ठीक है, फिर नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन द फूड और पैकेज एंड रेफ्रिजरेंट विथ, कौन से टाइप के फ्रीजर में फ्रीजिंग होती है? तो बेसिक क्वेश्चन है, इमर्शन फ्रीजिंग में। अब मेरे को अब इसमें आप बताओ कि इमर्शन फ्रीजिंग, ठीक है, इमर्शन फ्रीजिंग, इमर्शन फ्रीजिंग हम लोग कौन कौन से फूड्स में यूज कर सकते हैं? ठीक है, उसका यूज कौन कौन से फूड में किया जा सकता है, इमर्शन फ्रीजिंग का हो गया। और साथ ही साथ इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, और एज सच अभी हम लोग कौन से फूड्स में यूज कर रहे हैं, और उसमें रेफ्रिजरेंट कौन कौन से यूज होते हैं हम लोग के, और ये टेक्नोलॉजी की
टेक्नोलॉजी हम लोग कितने कितने समय तक यूज कर सकते हैं ये भी बताइए। तो रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज करते हैं, और साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन तो मैंने पहले पूछ लिए, फिर उसका टेम्परेचर, सॉरी पॉइंटर ऑप्शन, हाँ, तो उसका टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होता है, तो उसको हीटिंग कैसी होती है, प्रोलॉन्ग हीटिंग होती है या डायरेक्ट हीटिंग होती है, इनडायरेक्ट हीटिंग है, वो देखिए आप, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पार्टिकल टू अनदर बाय कांटेक्ट इज, अब ये तो मेरे ख्याल से एचएमटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एचएमटी का क्वेश्चन में मेरे को आपको एक बहुत बड़ा वो दे रहा हूँ कि अब यहाँ पर तो आपको पता होगा इसका आंसर कंडक्शन है, ठीक है, क्योंकि कांटेक्ट से होता है वो, ठीक है। तो मेरे को एचएमटी में ना कंडक्शन, सॉरी 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 सॉरी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, और थर्ड कौन सा है, रेडिएशन। इन तीनों का ना, तीनों के जो बेसिक बेसिक गवर्निंग लॉस है, उनके बारे में आप स्टडी कीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पॉजिटिवली बताइए, ठीक है। अगर अगर अभी तक तो मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए, मेरे को कमेंट बॉक्स में ऐसा कुछ अभी उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन आप मेरे को पॉजिटिवली मेरे को बताइए कि आपको कौन कौन से लॉस है, बेसिक गवर्निंग लॉस, उसमें क्या डाउट्स है, कौन कौन से फैक्टर्स है। 3 लॉस है, वो 3 लॉस के मैं नेम आपको आगे बताऊंगा। इसका भी आपको मिल जाएगा। डैश हीटिंग मीन्स दैट द सर्कुलेशन ऑफ करेंट्स इन वन रीजन इनसाइड द कैन, इनसाइड कैन, अ का कोई जरूरत नहीं है यहाँ, बस ये अ का कोई जरूरत नहीं, इनसाइड कैन डिस्ट्रीब्यूट हीट टू द अनदर, मतलब कि जो करंट, मैं बोलता हूं कि उसका आंसर कन्वेक्शन है, ठीक है। तो हमारा हमारा जो, मान लो एक कोई बॉडी ए है, ठीक है, और एक कौन सी बॉडी बी है, तो यहाँ इनके बीच में कुछ ना कुछ मीडियम होगा, वो करंट्स बोल रहे हैं इसको हम लोग। तो वो क्या करेगा, इसकी जो हीट एच ए है ना, उसमें से कुछ अमाउंट की हीट ये एच बी को देगा, ठीक है। तो वो कौन से होता है, हमारा कन्वेक्शन। तो इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और ये कन्वेक्शन मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंडक्शन और रेडिएशन से। और मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी सिस्टम है हमारे, जितने भी हीटिंग सिस्टम है फूड इंडस्ट्री में, सारे कंडक्शन कन्वेक्शन बेस्ड हमारे वो है। डैश इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन है। इसका लॉ गवर्निंग कौन सा, ये बताइए। टू अचीव कंटिन्यूअस पास्चराइजेशन इन द मिल्क, द मिल्क नीड्स टू बी हीटेड टू 161 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर डैश सेकेंड्स। तो सबसे पहले आप बेसिक फॉर्मूला लिख लीजिए। कन्वर्जन ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे 15 सेकेंड के लिए हम लोग करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाइड बाय 5/9, ठीक है। ये हमारा ये है, तो कन्वर्शन कर दीजिए। वैसे पास्चराइजेशन का HTST पास्चराइजेशन कंटिन्यूअस 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड, ठीक है। इसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लो एसिड हैव pH वैल्यूज ऑफ और लेस, कितना होता है लो एसिड फूड्स का pH। और इसमें भी हमारा एक और क्राइटेरिया आता है मेरे ख्याल से, लो एसिड pH, मीडियम एसिड pH से ज्यादा भी ना। अभी ट्रेंड में जो टॉपिक चल रहा है गेट वगैरह लाइफ साइंसेस में, जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एफएसओ में भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, वो कौन सा है, लो मॉइस्चर, इंटरमीडिएट मॉइस्चर और हाई मॉइस्चर फूड। इनके बारे में थोड़ा ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज इज कंसिडर्ड एनी टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री डैश डिग्री टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट, बताइए। आपको सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में कंफ्यूजन होगा, मैंने पीछे फॉर्मूला बताया है आपको, ये देखिए ये फॉर्मूला बताया मैंने कन्वर्जन का। पहले कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप पता करिए, ठीक है। तो वैसे उसका बेसिक आंसर क्या है हमारा, ए 28 टू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो -2 से लेकर कुछ हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस तक। हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर रन्स एट डैश डिग्री टू डैश फ़ारेनहाइट। यहाँ पर फ़ारेनहाइट तो ये आपको कंफ्यूजन करेगा, कई बार डिग्री आर से भी पूछेगा, वो कन्वर्जन चार्ट भी होता है, वो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल से हम लोग मेजर कर सकते हैं इक्विवेलेंट वैल्यूज लेकर, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग लेते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ स्लो सेट टेम्परेचर अंडर डैश डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो उसका आंसर है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंडर में ग्रोथ धीमी हो जाती है। और बेसिकली ये टेम्परेचर को हम लोग ना 4 to 7 डिग्री सेल्सियस का वास्ट रेंज में कंसिडर करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, लेकिन 4.4 डिग्री एक कट ऑफ पॉइंट होता है जहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ थोड़ी मिनिमम ऑप्टिमम होती है, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर प्योर वाटर इज, बताइए, 32, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग विल फ्रोजन ऑरेंज जूस, तो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, मतलब हम लोग फ्रोजन मतलब इसको बिलो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ले रहे आ रहे, तो उसकी 10 मंथ्स की शेल्फ लाइफ होती है। ये आपको मेरे ख्याल से पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग में वाला क्वेश्चन मिलेगा। अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द स्टोरेज ऑफ मोस्ट ऑफ वेजिटेबल्स इज 15 डिग्री सेल्सियस। और साथ में इसमें मेरे को आप एक CAS कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज और MAP मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग के बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द रिंसिंग सिंक ऑफ डबल सिंक मेथड ऑफ वॉशिंग अप शुड बी, ये भी मेरे ख्याल से पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का ही है, जिसमें हम लोग फूड्स और वेजिटेबल्स को वॉश करने का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। फिर HTST मेथड, HTST, सबसे पहले HTST का फुल फॉर्म क्या है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, तो हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम। तो हमारा कैनिंग का मेरे को रिटॉर्ट टेम्परेचर बताइए और बेसिक टेम्परेचर बताइए, तो वो 120 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। फूड हाइजीन रेगुलेशन स्टेट दैट कुक फ्लेवर प्रायर टू सर्विस मस्ट बी केप्ट और बिलो सर्टेन, हाँ, फूड हाइजीन रेगुलेशन हमारा FSSAI ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। उनकी रेगुलेशन का मैं आपको, अगर मेरे को जहाँ तक अभी रिमेम्बर नहीं है, लेकिन जैसे मैं कंफर्म हो जाएगा मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। हमेशा उसको बिलो 10 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ता है, या तो अबव 63 डिग्री सेल्सियस उसको आपको रखना ही पड़ता है सर्विंग से पहले, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फूड्स कैन द हीट ट्रीटमेंट ऑफ द कैनिंग प्रोसेस बी लोवेस्ट, कैन फूड पर कैनिंग प्रोसेस शुड बी लोवेस्ट, तो कौन से प्रोडक्ट में होनी चाहिए, तो उसका आंसर है टोमेटो, क्योंकि उसका पीएच कम है, तो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी के चांसेस कम है। बस हमको एस्कॉर्बिक ऑक्सीडेज, जो कि वन ऑफ द मेजर एंजाइम है, जो कि टोमेटो के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मोस्ट फूड कैन बी स्टोर्ड इन डोमेस्टिक फ्रीजर फॉर अप्रोक्सीमेटली 12 वीक्स। डोमेस्टिक फ्रीजर और ब्लास्ट फ्रीजर में हम लोग, ब्लास्ट फ्रीजर बोल रहा हूँ, जो डोमेस्टिक फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर में डिफरेंस क्या है, उनके शेल्फ लाइफ में क्या डिफरेंस है, फिर एक्सेलरेटेड शेल्फ लाइफ टेस्टिंग क्या होती है, काइनेटिक शेल्फ लाइफ टेस्टिंग क्या होती है, इसको पता करके मेरे को बिल्कुल पॉजिटिवली आप इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं 19 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल प्रिजर्वेटिव फाउंड इन फूड, सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग यूज करते हैं, सॉर्बिक एसिड यूज करते हैं, ये सोडियम नाइट्रेट नहीं है, सोडियम सिट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट का सच कोई यूज नहीं होता, सोडियम सिट्रेट यूज होता है, ठीक है। सोडियम सिट्रेट होता है, सॉर्बिक एसिड यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, रेफ्रिजरेटर, ये आपको सीधा सीधा मैंने आपको फर्स्ट गेट एक्सी में बताया था कि हमको क्या करना है, ऑप्शंस को कट ऑफ करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पास एक ही ऑप्शन है, रेफ्रिजरेशन रिमूव द रिस्क ऑफ फूड पॉइजनिंग। रेफ्रिजरेटर वन ऑफ द मेजर सोर्सेस है, अगर प्रॉपरली आप क्लीन नहीं कर रहे हो उसको, अगर आप रेफ्रिजरेटर की क्लीनिंग और उसकी क्लीनिंग को अच्छे से मॉनिटर नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है कि 15 सेकेंड के लिए कौन सा प्रोसेस पाश्चराइजेशन कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फॉर मिल्क इनवर्स हीटिंग टू फॉर 15 सेकेंड्स एंड रैपिड कूलिंग, तो यहाँ इसका HTST पाश्चराइजेशन है। तो मैं HTST पाश्चराइजेशन का आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कभी भी हमको पाश्चराइजेशन के लिए हम लोग रॉ मिल्क यूज करते हैं, ठीक है। मैं बेसिक सिर्फ पाश्चराइजेशन डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी इसके अंदर कोई पैरामीटर को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सेपरेशन और होमोजेनाइजेशन नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, सिर्फ आपको पाश्चराइजेशन बता रहा हूँ। तो हीट प्रोफाइलिंग इसका ऐसा होता है, कोई भी रॉ मिल्क हम लोग कलेक्ट करते हैं वो हमेशा चिल्ड कंडीशन में होता है, ठीक है। और हम लोग हमारा जो रॉ मिल्क है उसको पहले इनसाइड भेजते हैं, ठीक है, HTST में, किसके, PHE के, इसको बोलते हैं हम लोग प्लेट हीट एक्सचेंजर। और फिर उसको PHE के अंदर ना 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन के बाद होता है हमारा हीटिंग सेक्शन, और उसके बाद होता है हमारा कूलिंग सेक्शन। आप ये बोलोगे कूलिंग को मैंने पहले क्यों बनाया, तो इसका एक बहुत अच्छा फंडा है, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं अपना
कलर चेंज कर लेता हूँ, पॉइंटर इंक कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, ठीक है ब्लू कलर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मिल्क पीएचई में गया, तो सबसे पहले क्या होता है, पीएचई में जैसे मिल्क आता है ना, वो पहले रीजनरेशन में जाता है, ठीक है। मिल्क ठंडा रहता है, फिर हम लोग पहले तो हमको प्लांट चालू करने के लिए उसको सर्कुलेशन में लाना होता है, मिल्क साइकिल चालू करना होता है फ्लो का, ठीक है। तो पहले ये रीजनरेशन में जाके हीटिंग में जाता है, ठीक है। और हीटिंग में जो है हमारा ना हॉट वाटर आता है, वो हॉट वाटर ना उसको वो लेके जाता है, फिर यहाँ से ये जाता है होल्डिंग ट्यूब में, ठीक है। होल्डिंग ट्यूब में मतलब यहाँ पर इसका 72 डिग्री सेल्सियस मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है, और वो भी हाउ मच टाइम, 15 सेकेंड के लिए, ठीक है। अब ये एक मिनिमम या एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल लिमिट है, इसके नीचे नहीं आ सकते हम लोग, ठीक है। मैक्सिमम क्रिटिकल लिमिट है ये, ठीक। फिर जैसे ही हमारा मिल्क जो है होल्ड हो जाता है, वो फिर हमारा जाता है रीजनरेशन में। यहाँ क्या करता है कि ये जो ठंडा मिल्क है ना, उसको इस वापस जाने वाले गर्म मिल्क से हम लोग उसकी हीट इकोनॉमी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। हीट इकोनॉमी को इम्प्रूव करके हमको फिर रीजनरेशन एफिशिएंसी मिलती है। रीजनरेशन एफिशिएंसी वन ऑफ द मेजर फैक्टर है, जिसके कारण हम लोग एसटी पास्चराइजेशन को इकोनॉमिकल बनाते हैं और मिल्क के प्रोसेसिंग कॉस्ट को लोअर करते हैं। फिर उसका कंसिक्वेंस ये है कि जब ये कूलिंग के लिए जाता है ना, तो हमको चिल्ड वाटर की या रेफ्रिजरेशन सेक्शन की जो लोड है उसमें बहुत ज्यादा रिडक्शन होता है, ठीक है। ये है हमारा पास्चराइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। होल्डर प्रोसेस तो आपको पता है 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफॉर्मेंस पैरामीटर फॉर फूड इंडस्ट्री। तो आप बोल सकते हो हाइजीन एक परफॉर्मेंस पैरामीटर है या लेबर यूज परफॉर्मेंस पैरामीटर है। मेरे ख्याल से तो दोनों है, क्योंकि हमारे कोई भी प्रोसेस या कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी प्रोसेसिंग पैरामीटर, या मैं बोलूं ओवरऑल इनपुट वर्सेस आउटपुट प्लस प्रॉफिट्स, इसको कंट्रोल करने के लिए दो ही चीजें हैं, क्योंकि हमको एक तो क्वालिटी भी मेंटेन करनी है और ऑप्टिमाइजेशन को दोनों को साथ में लेके चलना है। बेसिक प्रिंसिपल यही है कोई भी इंडस्ट्री के ऑपरेशन का, सबसे पहला ऑप्टिमाइजेशन और क्वालिटी मेंटेनेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट बोले तो इसी को हम लोग टीक्यूएम के अंदर पढ़ते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। वो हमेशा ये करता है कि आपका लेबर के साथ हाइजीन दोनों हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है कोई भी फूड इंडस्ट्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेचुरल कन्वेक्शन। बताइए, नेचुरल कन्वेक्शन सबसे पहले लो हीट ट्रांसफर होता है उसमें, फिर ग्रेविटी के और बुओयंट फोर्सेस के हिसाब से होता है। ग्रेविटी का कब होगा ये कंसिडरेशन, जब हमारे नॉर्मल अर्थ के एटमोस्फेयर में हो रहा है। अगर बुओयंट फोर्सेस हम लोग समुद्र के नीचे देखेंगे, हीट ट्रांसफर होता है। फिर डिपेंडेंट ऑन विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ये थर्मल कंडक्टिविटी के से ज्यादा भी ना सरफेस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होना चाहिए था। यहाँ पर कट कर देता हूँ, पीपीटी जिसने बनाई है उससे गलती हो गया, सरफेस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर साइज रिडक्शन। बताइए, ये आपको खुद को आंसर करना है, या तो देख लीजिए बर्निंग है, फिर इसके बाद अ जॉ क्रशर यूजेस कंप्रेशन शियर कटिंग इम्पैक्ट। तो आपका आंसर जो भी है, और मेरे को सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, जॉ क्रशर के बाद इनके लॉस भी है, ठीक है। हिक्स लॉ है, फिर और 2-3 लॉ है, उनके ऊपर रिलेशन भी दिया हुआ है इनके बीच में, उनको बताइए मेरे को। और साथ ही साथ ना इन सब के जितने भी जॉ क्रशर है उनका प्रिंसिपल क्या है। 4-5 प्रकार के क्रशर है, बॉल क्रशर, जॉ क्रशर और भी बहुत सारे, उन सब का हमको एक मेरे को या तो कमेंट सेक्शन में या हमारा टेलीग्राम का लिंक है उसमें टाइप करके भेजिए, या आपको लिंक्डइन है तो लिंक्डइन में भेजिए, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है, इंस्टाग्राम है, इन सब चीज़ों की आपको लिंक मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और ऐप को यूज़ कीजिए। अभी ऐप क्या है हमारा, अच्छा भी मतलब सारे क्विजेस अपलोड नहीं हुए, जल्दी जल्दी होंगे। क्यों, हमने सारे क्विजेस हम अपलोड कर सकते थे, लेकिन आपके इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपसे सजेशन लेके हम लोग उसमें इम्प्रूव करते करते आपको बताते जाएंगे कि हम और क्या क्या कर सकते हैं उसमें। इस कारण आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।